पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि दिल्ली में उसने ब्लास्ट कराया और अब मैं आपको बताता हूं ये एक नहीं कई सारे ब्लास्ट करने वाले थे। सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहे थे दर्शकों, और ये जो सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था ये खुद फिदाइन या आतंकी, ये जहरीला आदमी कैसे ये तैयार कर रहा था दर्शकों आपको बताता हूं, दिखाइए जरा। ये आपने देखा दर्शकों, ये जो अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, ये जो अपने आप को शहीद बता रहा है, दरअसल ये आतंकी है, ये फिदाइन है, ये हमारे समाज के लिए, देश के लिए जहर है दर्शक। इसका नाम है उमर उन नबी और ये आतंकी डॉक्टर है दर्शकों। बताता हूं मैं आपको ये क्या कर रहा था। खुद तो ये बम बांधकर फट गया और दूसरे लोगों को भी ऐसे वीडियो बनाकर तैयार कर रहा था। इस वीडियो के जरिए वो कई लोगों का ब्रेन वॉश करने की तैयारी में था, कईयों का कर चुका है दर्शकों। आगे आपको बताऊंगा, अगली तस्वीर दिखाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उमर उन नबी है इसने कईयों को तैयार कर लिया है और वो हमारे समाज में, देश में क्या घूम रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में फिदाइन हमला करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। आतंकी उमर नबी सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था, मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए वीडियो भेजता था। उमर कई राज्यों में फिदाइन हमलावर तैयार करने की प्लानिंग में था। इसके पीछे उमर का बहुत खतरनाक मकसद था, जिस राज्य को जब चाहेंगे टहला देंगे। दिल्ली ब्लास्ट की घटना से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुश्किल बढ़ गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे इसमें पूरा कश्मीर ही शामिल हो। दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हुए हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, ये ऐसी तैयारी में थे, हर जगह पर फिदाइन तैयार कर रहे थे। आइए जरा आपको इनकी तैयारी बताता हूं। ये आतंकी जगह जगह ऐसे लोगों को तैयार कर रहे थे जो बम बांधकर फट जाएं। बताइए आप, दिल्ली में ब्लास्ट करने वाला आतंकी उमर, जिस पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी उमर अपने जैसे सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था। उमर ने 11 युवाओं को 70 वीडियो भेजे दर्शकों। युवाओं को फिदाइन बनाने के लिए ये वीडियो भेजे थे। 12 वीडियो खुद उमर ने शूट किए और आतंकी उमर ने ब्रेन वॉश करने के लिए वीडियो बनाए और फिर भेजे। उमर ने कश्मीर मूल के 7 युवाओं को ये वीडियो भेजे थे। सभी युवाओं को अल फला यूनिवर्सिटी से लिंक सामने आया है। बाकी के 4 युवा यूपी, केरल और कर्नाटक के रहने वाले हैं। आप सोचिए वहां तक ये जहर फैल चुका है। आमिर रशीद अली, जिसने उमर को i20 कार दिलवाई थी, वो आतंकी उमर आमिर रशीद को भी फिदाइन बनाना चाहता था। उमर ने उसको भी ब्रेन वॉश करने वाले वीडियोस भेजे थे दर्शकों। आमिर रशीद ने जब फिदाइन बनने से इनकार कर दिया तो उमर ने खुद फिदाइन बनकर लाल किले के पास कार को उड़ा दिया। एजेंसियों को शक है कि उमर एक फिदाइन टीम तैयार कर रहा था जो अलग अलग राज्यों के मुसलमान युवाओं को टारगेट पर ले रहा था और आपको बताएं ऐसे ही मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर फटने की ट्रेनिंग दे रहा था। सुनिए जरा एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर उमर कहता था कि सुसाइड ना तो डेमोक्रेटिक एक्ट है और ना ही सिविल सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल है, लेकिन अपनी कौम की आइडियोलॉजी को कायम रखने के उद्देश्य से दिया गया बलिदान सुसाइड नहीं बल्कि वो शहादत है और शहादत अल्लाह को प्यारी है, ये कहकर वो युवाओं को बरगलाता था। हमारे सामने अब 3 उपाय मेरी राय में है। पहला तो एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम सोशल मीडिया पर चलाया जाए। दूसरा, पाकिस्तान की ISI की तरह हम अपनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक कमांड के अंदर रख दें। और तीसरा, जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, किसी एक राजनेता को अनुपात से अधिक सजा देकर दूसरों के लिए इबरत हासिल करवाई जाए। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इन आतंकियों के पास पैसा कहां से आता है, आप हैरान रह जाएंगे देखकर। ये आप देख रहे हैं, यह है तबलीगी जमात और तबलीगी जमात का कार्यक्रम हर बार होता है, लेकिन जो ये पैसा मिलता है दर्शकों, यही पैसा आतंकियों के पास जा रहा था दर्शकों। ये ज़कात फंड है दर्शकों,
जिसकी वजह से आतंकियों को पैसा मिलता है। और आपको बताऊं मैं, ये आतंकी उमर, आतंकी शाहीन और आतंकी बिलावल और मुजम्मिल, इन सब के पास पैसा इसी ज़कात फंड से आता था। आप कहेंगे ये ज़कात फंड क्या है, ये ज़कात फंड क्या चीज़ है और इसका तबलीगी जमात से कनेक्शन क्या है? तो दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि आप हैरान रह जाएंगे इस जानकारी को सुनकर जो मैं आपको बताने वाला हूं। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे डॉक्टर आतंकियों का हाथ है। इन आतंकियों को ज़कात के पैसों से फंड मिलता था। ज़कात के जरिए मुसलमानों को पैसा देना पड़ता है। क्या होता है उसमें? अपनी संपत्ति का कुल 2.5% हिस्सा आपको दान करना होता है। यह हिस्सा वैसे तो जरूरतमंदों को दान करना होता है, लेकिन खुलासा हुआ है कि इसका आतंकी इस्तेमाल हो रहा था। दर्शकों, जांच के दौरान पता चला, पूरी जानकारी सामने आ गई है एजेंसियों के पास। ज़कात का पैसा इधर आता था और उसी से पैसे आतंकियों को भेज दिए जाते थे, यानी आतंकियों को फंडिंग होती थी। ये डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल कश्मीर राहत के नाम पर फंड इकट्ठा करता था। आप सोचिए जरा, मानवीय मदद के नाम पर पैसे जुटाता था। डॉक्टर मुजम्मिल ने तबलीगी जमात के लोगों से संबंध स्थापित किए। डॉक्टर शाहीन, ये मुजम्मिल, सारे तबलीगी जमात से पैसे मिले हैं, इन सबको पैसे मिले। दर्शकों, आप सोचिए, मुजम्मिल ने गिरफ्तारी से पहले 1 लाख रुपए का टॉपअप मांगा था। एजेंसियों का मानना है कि यह हमले को अंतिम तैयारी देने के लिए था और ज़कात के पैसे से आतंक का सामान खरीदा गया। इन्हीं पैसों से विस्फोटक सामग्री खरीदी गई। दर्शकों, फंडिंग का बड़ा हिस्सा आतंकी नर्सरी चलाने वालों के लिए इस्तेमाल में लिया गया। फंडिंग में कई मुस्लिम देशों की संस्थाएं तक शामिल हैं और इन संस्थाओं की बैंक डिटेल्स की जांच की जा रही है। करीब 15 बैंक खाते जिनकी गहनता से जांच की जा रही है, यानी पैसा बैंक में आ रहा है और सीधे आतंकियों के पास जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, मुस्लिम धर्मगुरुओं से आज हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ज़कात इस्लाम ने अमीर मुसलमानों पर लागू किया है और ये पैसा गरीब और कमज़ोर लाचार मुसलमानों पर खर्चा किया जाएगा। और अब ऐसी कंडीशन में आतंकवाद तो एक बीमारी है, मर्ज है, बुराई है। उस बुराई को बढ़ाने के लिए ज़कात का पैसा क्यों खर्चा किया जाएगा? और अगर कोई खर्चा कर रहा है तो वो नाजायज़ है और वो ज़कात अदा नहीं हुई, ज़कात उसके ऊपर वाजिब हुई और आतंकवाद को बढ़ावा देने का गुनाह उसके ऊपर डबल हुआ। इसलिए ज़कात का पैसा किसी भी सूरत से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खर्चा करना नाजायज़ है, हराम है। ज़कात के जो पैसे होते, जो अपने इनकम में से निकाल के जो 2.5% देते हैं, वो पैसा किसी गैर गलत काम में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं होना वो पैसे से, सिर्फ गरीबों की मदद होना है। वो पैसों के गैर गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी मेहनत से कमा के वो अपने 2.5% निकालता है ज़कात, उसका अच्छे चीज़ों में इस्तेमाल होना, बच्चों की पढ़ाई में होना या शादी विवाह में होना, दूसरे गैर गलत कामों में नहीं होना, ये बिल्कुल गलत है। अब गलत और सही क्या है ये मैंने आपको दिखा दिया। पैसा कौन भेज रहा था, कहां जा रहा था, ये आप बेहतर समझ गए होंगे। लेकिन अब बात करेंगे अल-फलाह यूनिवर्सिटी की। आप देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी की टीम पहुंच गई है। दर्शक, जो पैसे का हेरफेर ये लोग कर रहे हैं आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करके, उसकी जांच के लिए अब ईडी आ गई है। दर्शक, और पता है आपको ईडी की रडार पर कौन है? ईडी की रडार पर है दर्शकों ये ट्रस्टी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। दिखाइए, अल-फलाह का फाउंडर ईडी के रडार पर आ गया है। इसके पास लाखों रुपए मिले हैं, लाखों रुपए दर्शक। और ये पैसा कहां से आ रहा था, अब इसी की जांच की जाएगी, क्योंकि ये संदेह के घेरे में है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शक। अभी खतरा टला नहीं है। ये जितने भी डॉक्टर हैं जो गायब हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनके लॉकर्स खंगाले जा रहे हैं। देखिए आप, इसी एक लॉकर से AK-47 मिली थी, कहीं से गन मिली थी और इसी को लेकर जांच पड़ताल अब तेज कर दी गई। लेकिन दर्शकों, आज भी इन लोगों को बचाने के लिए लोग हैं। सोचिए आप, कश्मीर में अलग अलग जगह पर जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन कैसे राजनीति गर्मा गई है, सुनवाता हूं आपको।
दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हुए हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता रहा मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं, पता नहीं कौन साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहाँ से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। उमर अब्दुल्ला, आपको मानना पड़ेगा, आज चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उनका कुछ दायित्व और कर्तव्य उनके हैं, उनकी कुछ सोच कश्मीर के बारे में है, कश्मीर के नौजवानों के बारे में है और कश्मीर के भविष्य के बारे में है। तो जो बात वो कहते हैं उसको हम लोगों को गंभीरता से समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनको क्या क्या मालूम है, वो क्या क्या जानते हैं और किस बात का दायित्व वो अपने आप पर, अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, हमको उसका भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए।